International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. अच्छा किया आपने। राजस्थान की सरकार को 17 दिसंबर को 4 वर्ष पूरे हो गए। 2018 में इस सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। उसके बाद विग्रह शुरू हुआ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। फिर विग्रह शुरू हुआ सचिवालय में कौन मंत्री किस कमरे में बैठेगा, किसकी कुर्सी ऊंची होगी, किसकी टेबल बड़ी होगी, वहाँ शुरुआत हुई। इसकी परिणति 52 दिन के बाड़ाबंदी में हुई। कोई सरकार विश्व की अनूठी होगी जो 52 दिन बाड़े में बंद रही और कोरोना जैसे भीषण महामारी के हालातों में। उसके बाद जो पराकाष्ठा थी वो इस्तीफों के तौर पर हुई। किसी बड़े सत्ताधारी दल के इतने बड़े पैमाने पर स्पीकर को इस्तीफा दिया जाना ये भारत की अनूठी घटना है और पहली घटना है, जिसके बारे में स्पीकर महोदय भी एकदम अचंभित हो गए कि उसका निर्णय कैसे करूं। ज़्यादा तहकीकात की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सामान्य तौर पर वो इस्तीफे व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे, स्वेच्छा से दिए गए थे, एकल दिए गए थे, लिखित में दिए गए थे। 2 दिन 5 दिन के बाद उसका निर्णय हो सकता था। क्या मजबूरी रही होगी वो जाने। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में उपनेता प्रतिपक्ष ने एक PIL दायर की और अभी वापस जानकारी आई कि वो सारे इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि इस्तीफे दिए क्यों और दिए तो फिर वापस लिए क्यों। अब उनके अपने अपने तर्क है, लेकिन भारत के संविधान में इस्तीफे देने का तो प्रावधान है, वापस लेने पर भारत के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। विधानसभा में परंपरा जरूर है, लेकिन ये जो सारा सियासी पाखंड हुआ इसके कारण राजस्थान की जनता को 4 साल भुगतना पड़ा। कहने को तो उनके घर का झगड़ा था, लेकिन उस घर के झगड़े का असर राजस्थान की आवाम पर हुआ। आज राजस्थान की जो दुर्दशा है, कानून व्यवस्था के नाते देख लीजिए, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन, ये अपने आप में एक वानगी है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई सियासी आरोप नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। जिस तरीके से असुरक्षा है, भय है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोई यदि अबला, भूख से बिलखती हुई अबला एम्बुलेंस के चालक से रोटी मांगे और उससे गैंगरेप हो जाए, किस तरीके से व्यक्ति को घर में घुसकर मार दिया जाता है, कितने लोग अनायास गैंगवार के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी पूरी जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। राजस्थान में कोई पिछले 4 वर्षों में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है अभी तक। राजस्थान की पुलिसिंग कमजोर हुई और इस कारण राजस्थान की जो सबसे बड़ी पहचान थी शांति, वो भंग हुई। और इसी कारण राजस्थान में न रोजगार बढ़ा न निवेश आया, और किसी प्रदेश की तरक्की का कारक उस प्रदेश की शांति व्यवस्था होती है। दूसरा पक्ष है किसानों की कर्जा माफी। खुद राहुल गांधी जी ने अनेक भाषणों में इस बात का उल्लेख किया था, 10 दिन में सरकार आएगी, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। मैंने एक विधानसभा में सवाल लगाया जिसमें सरकार ने स्वीकार किया कि 18,000 किसानों की जमीनें कुर्क होगी, नीलाम हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक आत्महत्याओं का सिलसिला भी 200 से ज्यादा है, जिन्होंने कर्जा कर आत्महत्याएं किसानों ने की है। रोजगार के नाम पर सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है, जो लगातार ये आंकड़े प्रकाशित होते रहते हैं। आपके राज भी बदलेगा और राज के साथ साथ राजस्थान की व्यवस्था भी बदलेगी। कुछ चीज़ें बहुत दूरगामी और भविष्य के लिहाज से हैं, उसका चीज़ें समय पर उसकी बात कही जाएगी, लेकिन जो बार बार मुख्यमंत्री दावे करते हैं उनके दावों में दम नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम इस लिहाज से नहीं किया, क्योंकि राजस्थान की जो धारणा है वो वैकल्पिक सरकारों की है। पर हम भविष्य के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन का ये अंतिम कालखंड होगा। टिकट मापदंड का क्या आधार होगा सर अगले चुनाव में?
देखिए, एक मापदंड तो स्पष्ट ही होता है कि चुनाव हम लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतने में सबसे ज़्यादा सक्षम और योग्य होगा उस पर दांव लगाएंगे, बिना किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग के, बिना किसी परहेज के, जिनके बारे में ये फीडबैक होगा कि ये व्यक्ति योग्य है और चुनाव जीत सकता है। तो पहली जो शर्त है वो तो यही है। दूसरी, आमतौर पर ये माना ही जाता है कि व्यक्ति संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति, रीति नीति के प्रति, जनता के प्रति कितना जवाबदेह है, वो एक दूसरा कारक होगा। आप कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है? जब राजनीति की चर्चा होती है तो उसको लोग तुलना करते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि जब कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा होती है तो फिर बीजेपी को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण इसलिए नहीं है कि पिछले 4 वर्षों के 1500 दिनों का जो रोड मैप है, जो ट्रैक है, उसमें वही सरकार बाड़े में बंद रही, उन्हीं के लोगों में विग्रह हुआ, उन्हीं के यहाँ राजद्रोह जैसे मुकदमे उप मुख्यमंत्री पर, पूर्व अध्यक्ष पर दर्ज हुए, उन्हीं ने इस्तीफे दिए। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की, संसदीय बोर्ड की मर्यादा से, आलाकमान से बंधी है। पार्टी का आलाकमान पूरे तरीके से मजबूत है, जो निर्देश देगा, जिस नेता को देगा। हमारा पहला मिशन है 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को काबीज करना। इसलिए यहाँ न नेतृत्व का झगड़ा है, न आलाकमान से किसी तरीके का विग्रह है। हम सब लोग उसकी मर्यादा में बने हैं। कांग्रेस पार्टी का जरूर है कि उनका आलाकमान कमजोर है, तभी तक वो 4 वर्षों में नेतृत्व का निर्णय नहीं कर पाए। हमारे यहाँ यदि उचित लगा तो 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री पार्टी के आलाकमान ने बदल दिए, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ और डिमांड के मुताबिक पार्टी ने फैसला भी किया है और बिना किसी विरोध के, विग्रह के पार्टी ने बहुत स्मूथली ये सब चीज़ें मूव किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो कांग्रेस से कंपैरिजन किया जाता है। हमारे हम लोग सब एक मिशन के लिए लगे हैं और एकजुट होकर लगे। पुनिया जी, आपने उपचुनाव में तो देखा ही है को मिला देना, जो बेरोजगारों की रजिस्टर्ड संख्या है वो 27 लाख के करीब है। कुल मिलाकर बेरोजगारों से भी वादा खिलाफी की। अनेकों ऐसे उपक्रम थे जिसमें नौजवानों को इंगेज करना था। उनको उदाहरण के तौर पर संविदा कर्मियों को ये कहा गया था कि आपको नियमित करेंगे, लेकिन वो संविदा कर्मी आज भी आंदोलनरत हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार जो लगातार हर 12 किलोमीटर का यदि आप आंकड़ा लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी आटे को लीटर में बांटते हैं, तो भ्रष्टाचार का पैमाना राजस्थान में किलोमीटर में है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी, कर्मचारी ट्रैप होता है। राजस्थान में ऐसी दशा बनी क्योंकि ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि चिरंजीव योजना को ढोल पीटने वाली सरकार में जयपुर के सांगानेरी गेट के अस्पताल में किसी बच्चे को कोई कुत्ते नोच के खा जाएं। ये वानगी है। स्कूलों की जो दुर्दशा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पुअर है, स्कूल में मास्टर नहीं, स्कूल में डॉक्टर नहीं। कुल मिलाकर 4 वर्षों में जो हालात हुई, 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि हम वो जश्न मनाएंगे और हम उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। 1 तारीख से जनाक्रोश यात्रा प्रारंभ हुई। हम लोगों ने 1,15,000 किलोमीटर की दूरियां तय की हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र हमारा लक्ष्य रहा। 2 करोड़ लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम लोग मिले। 62,000 नुक्कड़ सभाएं, चौपालें, सभाएं, ये कार्यक्रम हुए। 14 लाख से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं। मिस्ड कॉल का अभियान अभी चल रहा है, जनसंपर्क का अभियान हमारा चल रहा है। कुल मिलाकर जनाक्रोश यात्राओं में 5 लाख कार्यकर्ता मोबिलाइज हुए। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में जो सत्ता बदलती है वो परसेप्शन के कारण बदलती है, जनधारणा के कारण। दूसरा कारण होता है सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो सरकार के विरोध में जो हवा चलती है। लेकिन राजस्थान में केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, केवल विरोध नहीं है, आक्रोश है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम ये जनाक्रोश यात्राएं निकालें। राजस्थान में 2023 में, इस वर्ष में सत्ता बदलने का बड़ा कारण ये जनाक्रोश यात्राएं होंगी। मोदी जी का नाम और काम होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अब कांग्रेस को कोई भी नहीं जोड़ पाएगा, कोई यात्रा नहीं जोड़ पाएगी, किसी तरीके के जुमले नहीं जोड़ पाएंगे, किसी तरीके की पॉपुलिस्टिक जो बातें कही जाएंगी वो नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए जनाक्रोश यात्राओं के अभियान से मैं संतुष्ट भी हूं और अभी हम लोगों की 128 विधानसभाओं में
ये सभाएं हमारी संपन्न हुई हैं, आने वाले समय में 200 विधानसभा में इसको पूरा करेंगे। मेरे ख्याल से सारा आ गया आपका।